जाएगा। इतिहास के पन्नों को छेड़ते रहेंगे, इतिहास के पन्नों पर लगातार हम उलट पलट करके आपको बताते रहेंगे कि किस दौर में क्या हुआ और किस तरीके से हम आज, जब हम 2026 में हैं, तो हम आज यहाँ पर क्यों हैं, क्यों संविधान का इतना महत्व है विश्व भर में, जब पूरा विश्व किंगशिप से गुजर रहा है, उनकी जनता त्रस्त नजर आ रही है उनके राजनेताओं की जरिए। उसी मानचित्र पर भारत एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो गर्व के क्षण को हर साल जीता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के माध्यम से, क्योंकि हम संविधान के जरिए चलते हैं, हम जनता हैं, हम वी द पीपल बाय द पीपल में यकीन रखते हैं। और सर, क्योंकि इस बार के चीफ गेस्ट भी बहुत ज्यादा खास है, यूरोपियन नेता, अगर बात करें कोस्टा की, तो उनकी अगर बात करें तो भैया गोवा से भी उनका संबंध बताया जा रहा है, क्योंकि उनके पिता को बाबूश कहते थे गोवा में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी। और अगर बात करें बाजार की बात हम कर रहे हैं, लगातार हम स्ट्रांग होने की बात भी कर रहे हैं, तो एक पहलू ये भी है कि एंटोनियो कोस्टा के भारत दौरे से कहीं ना कहीं ये भी मजबूती मिलेगी सर कि यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि उनके अंडर 23 और कंट्रीज आते हैं, तो उस जगहों पर भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बाजार है वो खुल जाएगा। बिल्कुल यशस्वी, ये बहुत शानदार बात बताई आपने, क्योंकि देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, हालांकि इंग्लैंड अब उसमें नहीं है, अब से कुछ समय पहले उसमें से निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो कंट्रीज जो हैं, देश हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली देश हैं, और उनकी जो लोग हैं, वो अध्यक्ष हैं, वो हमारे आज देश की मेहमान बनेंगी। बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना, क्योंकि हम जो मेहमानों का चयन भी करते हैं, इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे एक तस्वीरें, ताजा तस्वीरें रांची से आ रही हैं, झारखंड से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, रांची में क्या तस्वीरें चल रही हैं और किस तरीके से वहां गणतंत्र दिवस को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि ये खास गणतंत्र दिवस है। राजीव, आपको आवाज आ रही है मेरी? और वायर छोड़ दो। राजीव, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो उनसे रांची की इस वक्त किस तरीके से देश प्रेम में पूरा रांची, पूरा झारखंड डूबा हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन बातचीत हम गणतंत्र के गौरव की कर रहे हैं, वो क्षण जो गौरवपूर्ण बन गया, जिससे आज हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान बन पाया है, जिससे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो गणराज्य के तौर पर हिंदुस्तान जाना जाता है, क्योंकि हमने मुगलों का दौर देखा, हमने अंग्रेजों का दौर देखा, जैसा सर बता रहे थे, दे लूटेड अस, बट हम वहां से निकले, हम लड़े, और फिर हमने तय किया कि अब किसी को हम इतना अधिकार नहीं देंगे कि कोई हम पर अधिकार जमा पाए, चाहे वो विदेशी आक्रांता हो या फिर देश में कोई भी उस मानसिकता का बैठा हुआ पद पर हो। हमने तय किया कि हम संविधान से चलेंगे, ये देश संविधान से चलेगा, और हम विश्व स्तर पर ये मानचित्र पर बताएंगे कि ये देश किस तरीके से विश्व गुरु बनने को तैयार है। 2047 का सपना, और तय मानिए कि 2047 तक जब ये सपना पूरा होगा तो मानचित्र पर तमाम देशों का नामोनिशान भी हो सकता है कि मिट जाए, क्योंकि उनकी जो कृत्य हैं इस देश के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा दिन चलने और उस मानसिकता पर बढ़ने आगे वाली नहीं है। क्योंकि हमने जब पानी बंद किया, जब हमने व्यापार बंद किया, जब हमने संदेश दिया कि हम घुस कर मारेंगे, ये नया भारत है, ये घुस कर मारता है, तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि हम आज युवा का देश बन चुके हैं। सर, हम बात कर रहे थे एंटोनियो कोस्टा की, तस्वीरें लगातार आ रही हैं, अभी कुछ ही क्षणों में सर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी तस्वीरें आएंगी, जब तीनों सेना के प्रमुखों के साथ वो कर्तव्य पथ पर चलती नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही भव्य नज़ारा होगा यशस्वी ये, और बहुत ही शानदार, चूंकि अब हम अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। तो ये हमारा जो इंपोर्ट है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारा डेफिसिट है दोनों के बीच में,
क्योंकि हमारा इंपोर्ट पे हम काफ़ी खर्च कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो गैप है उसको भी हमें भरना होगा, क्योंकि उससे हमें नुकसान होता है। क्योंकि हम कोशिश करें, देखिए डिफेंस में भी देखा होगा कि डिफेंस की जो चीज़ें हम बना रहे हैं, जो हमारा HAL जो हमारे संस्थान बना रहे हैं, उसको भी हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो मिसाइल्स बनाई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया था यशस्वी, उसको भी हम दूसरे देशों को बेचने की बात कर रहे हैं और एक आध ऑर्डर हमें मिल भी गया है, हमने बेचा भी है। तो हम अब हमने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है, ये ठीक करें, क्योंकि हम पर तमाम अटैक हुए। अगर हम 2000 साल पहले की भी बात करें तो विदेशी आक्रांता हो, तमाम जगह के लोग यहाँ पर हूण हो, शक हो, तो उन वहाँ से जो हमारे पर अटैक शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे आते हुए जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, ईरान के जो लोग थे, उन लोगों ने भी अटैक यहाँ पर किया और हम लगातार इन आक्रमणों को झेलते रहे। लेकिन हम ना कभी रुके, ना कभी झुके और ना कभी टूटे। हम तब भी खड़े थे और आज और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी एक झलक आज आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी कि अब हमें कोई झुका नहीं सकता है, अब हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और आपने ये भी बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, हम देश हमारा संविधान से चलता है। आपने ठीक बताया कि 2002 साल 11 महीने और 17 दिन में ये बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम उसको लेकर के चलते हैं और यही कारण है कि हम लगातार मजबूती की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिन देशों ने डेमोक्रेसी नहीं चुनी थी, जिन देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, उन देशों के क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे अपनी अस्मिता खोते जा रहे हैं। आज उनके हाथ में कटोरा है, वो लेकर के पूरे विश्व में वो कटोरे को लेकर के जाते हैं, भीख मांगने जैसी उनकी स्थिति रहती है। लेकिन भारत शाम से खड़ा रहता है और लोग उसको देने के लिए आगे आते हैं कि हम आपको क्या दे दें जिससे आप और अपना अच्छा से काम कर सकें। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर किसी धार्मिक ग्रंथ से, धार्मिक पुस्तक से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। और यही कारण है कि इतनी मजबूत है। आप देखें यहाँ पर सब चीज़ फलती फूलती है एक साथ। हम बौद्ध की बात करें, हम जैन की बात करें, हम हिंदुज़म की बात करें, हम क्रिश्चियन की बात करें, हम मुस्लिम की बात करें, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब एक साथ चलती हैं और ये हमको मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि हम संविधान को प्रथम मानते हैं और जिसकी वजह से आज हम इतने मजबूत और इतने ताकतवर हैं। और 2047 के भारत की ओर हम निगाहें लगाए हुए हैं कि जब हम विकसित भारत के रूप में होंगे, हमारा देश भी जो कभी सपेरों का मजाक उड़ाया जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, आज हम उस छवि को पीछे छोड़ आए हैं और हम बढ़ते हुए, चूँकि विश्व की सबसे ज़्यादा जो युवा आबादी है वो हमारे देश की है, करीब 65% हमारे पास युवा है। तो उस युवा जो कि उसको हम कैसे डिविडेंड बनाए, ना कि वो हमारी लायबिलिटी बने, तो उसको हम अगर हम रोजगार दे पाएँ, उसकी बात भी लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। अगर हम उनके हाथों में काम दे पाएँ और उसको उनका हम यूटिलाइज कर पाएँ, उनको हम डिविडेंड के रूप में इस्तेमाल कर पाएँ यशस्वी, तो यकीन मानिए कि हमको कोई रोक नहीं सकता है। ये अलग बात है कि चाइना की अमेरिका जो कि 33 करोड़ लोगों का देश है, उसकी जो इकोनॉमी, उसकी जो GDP है वो $30 ट्रिलियन है। आप सोचिए कितना आगे है वो। और चाइना की अगर हम बात करें तो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसके पास में है। रसिया थोड़ा सा डगमगा गया था, तमाम युद्ध उसको झेलने पड़े हैं, इसलिए उसकी इकोनॉमी काफ़ी डगमगा गई थी। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी अभी जो हम बात करें तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा कि हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, क्योंकि हम जब आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं यशस्वी, तो कोई ताकत हमको हिला नहीं पाती है और डिगा नहीं पाती है। तो हम बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आज उसकी झलक हमें न सिर्फ कर्तव्य पथ पर दिल्ली में देखने को मिलेगी, बल्कि पूरे जो देश के अलग अलग प्रदेश हैं वहां भी देखने को मिलेगी। विविधताओं की सर आप बात कर रहे थे, संस्कृति की आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से लोकतंत्र पर हमें इतना नाज क्यों है, क्यों हम राजतंत्र को देश की प्रगति के लिए
पत्थर मानते हैं, रास्ते का रोड़ा मानते हैं। और जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आज इस गद्दी पर सवार हैं तो हम क्यों हैं? क्योंकि 65% अगर बात करें तो सर ने जैसा बताया कि युवा ही हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान के पास है। सर थोड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रही है। कल ही अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक व्यंजन की बात की थी, तो उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे व्यंजन है, चाहे लिट्टी चोखा की बात करते हैं या बनारस की बात करते हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर कहा व्यंजन बहुत ज्यादा जिन पर ग्लोबल नजर पड़नी चाहिए, उसकी बात की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो लगातार वो ये कहते हैं कि एम्पावर होइए, खुद के स्टार्टअप शुरू कीजिए, क्योंकि हमें स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। तो इससे भी कितना फायदा पहुंचा है सर, कि ना सिर्फ हम वेस्टर्न कल्चर पर एक शोल्डर टिकाए हुए हैं, बल्कि हम अपना एक पूरा शोल्डर और पूरा भाग ऊपर भी किए हुए हैं कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम खुद को एम्पावर्ड ज्यादा करेंगे। और हमारी उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मोस भी है, जैसा आपने जिक्र भी किया। बिल्कुल, देखो यशस्वी, सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ओडीओपी की अगर हम बात करें तो ओडीओपी एक अपने आप में बहुत शानदार योजना, यस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यानी कि आपके जैसे हम बात करें अलीगढ़ के ताले की अगर हम बात कर लें, अलीगढ़ का ताला होता है, रामपुर का चाकू है। आप कभी रामपुर आप जाइएंगे तो आप देखिएगा जो वहाँ जो चौक है ना, उस चौक पे एक रामपुरी चाकू की तस्वीर वो बना दी गई है पूरी, तो आप उसका नज़ारा देख सकते हैं। हम अगर भदोही की बात करें तो वहाँ की कालीन की हम बात कर लेते हैं। तो अलग अलग जगहों के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब उससे बढ़ करके एक और योजना जो कल मुख्यमंत्री जी ने लागू की, वो बहुत शानदार चीज़ है कि अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन, यानी कि एक जिला होगा, वहाँ पर जो उसका खाना जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए जैसे इलाहाबाद का अमरूद बहुत मशहूर है, तो और या हम अपने लखनऊ की बात करें, लखनऊ का दशहरी आम पूरे विश्व में मशहूर है, पूरे विश्व के लोग उसको चखना चाहते हैं। तमाम तरह के आम होते हैं, अल्फांसो भी होता है यहाँ पर जो बहुत महंगा बिकता है, और दशहरी बहुत सस्ता भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो मिठास है, उसकी जो खासियत है, उसकी जो खुसूसियत है ना, वो किसी दूसरे आमों में देखने को नहीं मिलती है। और यही बात है कि वो आम होते हुए भी लोगों के लिए बहुत खास बन जाता है। यूएई में भी वो जाता है, बाकी तमाम देशों में भी वो उसको भेजा जाता है। तो इस तरीके का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन की अगर हम बात करें कि एक ज़िला एक व्यंजन, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे हमारे जो व्यंजन है, जो डिस्ट्रिक्ट का खास व्यंजन है, जैसे आप भी कभी यशस्वी जाते होंगे कहीं तो आपको लगता होगा कि अगर हम हरदोई जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या खास है, हम उसको चख लें एक बार। तो हरदोई का रसगुल्ला आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि वो वहाँ पर रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं, हम एक बार उसको ज़रूर चखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ा पाए, इसको हम दुनिया को बता पाए, तो जब विदेशी लोग यहाँ पर जब आएंगे, पर्यटक जब हमारे यहाँ पर आएंगे, तो वो अलग अलग ज़िलों में जब जाएंगे तो वो उस